हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, गर्मी बहुत ज़ोरदार पड़ रही है। मतलब आप बोल सकते हो कि गर्मियाँ अपनी चरम सीमा पे है और हालत ख़राब हो रखी है। खाना बनाते बनाते लगता है कि कहीं हम ना पक जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। हर साल हमारी यही इच्छा रहती है कि चलो इस साल किसी तरीके से गर्मी निकल जाए, गर्मी पार हो जाए, उसके बाद तो आराम ही आराम है। लेकिन हम ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि अगले साल जब ये गर्मी वापस आएगी तो और भयंकर रूप में आने वाली है, और ज़्यादा गर्मी। लेकिन जो हम गृहिणियाँ होती है ना, मौसम से कभी हमें कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, क्योंकि हमारे काम भी वही रहते हैं और काम वैसे चलते भी रहते हैं। ये नहीं कि हम मौसम की वजह से 2 मिनट बैठ गए हैं या काम से छुट्टी मिल गई है, वो आप कभी नहीं पाओगे। हम हमेशा लगे रहते हैं। गर्मी क्या हमें नहीं लगती, हमें भी वही सेम गर्मी लगती है। और हमारा काम तो और ज़्यादा टफ है, दिन भर किचन में खड़े होकर आग के सामने काम करना। चलो हमारे पास तो चलो फिर भी ठीक है कि तो गैस है, इंडक्शन है, थोड़ा बहुत सुविधा है कि चल रहा है, मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट आप गांव की महिलाओं के बारे सोचो, जहां कोई सुविधाएं नहीं हैं। मतलब बहुत सारे गांव में अभी भी ना आप गैस इंडक्शन नहीं पाओगे। वहाँ वो आग के सहारे ही खाना बना रही हैं चूल्हा में। वहाँ सोचो, वो दिन भर आग के सामने लकड़ी जलाकर खाना बना रही हैं, दिन भर आग के सामने बैठी हो, उनका क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन आप कभी उनके मुँह से नहीं सुनोगे कि नहीं, मुझसे नहीं हो सकता है या मैं नहीं करूँगी। कभी भी नहीं सुनोगे। वो पूरे दिन खट रही हैं, पूरे दिन काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे आप स्माइली देखोगे, खुशी देखोगे। क्यों? क्योंकि अपनी फैमिली के लिए कर रही है, अपने घर के लिए कर रही है। तो हम महिलाओं को ऐसे ही सशक्त नारी नहीं कहा गया है, इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। क्योंकि हम जो महिलाएं होती हैं, किसी भी मुसीबत में, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन या कोई भी वेदर, कोई भी सीजन, हमें अपने काम से टस से मस नहीं कर सकता। हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे। हमें भी गर्मी लगती है, थकावट हमें भी होती है, परेशानी का सामना हम भी करते हैं, परेशान भी होते हैं। लेकिन कभी आप नहीं पाओगे कि इस बीच हम शांति से 2 मिनट बैठे हुए हैं। आप हमेशा हमें अपने कामों में ही पाओगे लगे हुए। तो हम किसी भी चीज़ में किसी से कम नहीं है। एक तरीके से बोलोगे ना, तो हमें अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, हम बेस्ट है। और जब आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, तो जो सामने वाले है ना, उनकी भी थिंकिंग चेंज होने लगेगी। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ आप कुछ भी कर लो, घर के काम में हैरान परेशान रहो, अपना सुबह से शाम पूरा समय घर के कामों में ही बिता दो, लेकिन फिर भी आपकी जो वैल्यू है ना, वो जीरो ही रहती है। तो इसीलिए ना, खुद को आज से बेस्ट करना स्टार्ट कर दो, खुद पे प्राउड करना स्टार्ट कर दो, तब सामने वाले की थिंकिंग बदलनी ही बदलनी है और उनका नज़रिया भी आपके प्रति बदलेगा ही। तो ये तो हो गई फ्रेंड थोड़ी बहुत मोटिवेशनल बात है, क्योंकि अपने आप को बीच बीच में ना पुशअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, ये तो हो गया और अब चलते हैं नेक्स्ट खाना बनाने की ओर, क्योंकि मुझे बनाना है अभी प्रॉपर खाना। और मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया है, सिर्फ मैंने भात रेडी किया है और बाकी सब्जियां बनानी अभी बाकी है। तो सब्जियां मैं आज मैं बना रही हूँ मशरूम आप मेरे घर में वीक में एक बार तो पाओगे ही पाओगे। नॉनवेज भले आप मेरे घर में नहीं देखोगे, लेकिन मशरूम की सब्ज़ी तो हमेशा ही पाओगे। और वैसे भी मैंने ना रूटीन बना के रखा है, 7 डेज है ना, तो 7 डेज के अकॉर्डिंग पर डे कुछ नया नया ट्राई करती हूँ, ताकि बच्चे भी खुश रहें और बोर ना हो एक ही तरह का खाना खा के करके। तो इसलिए जैसे संडे हो गया तो मशरूम की सब्ज़ी बन गई या पनीर की सब्ज़ी बन गई, मंडे छोले बन गए, ट्यूसडे कुछ बन गया। ऐसे करके मैंने 7 डेज का ना रूटीन बांट दिया है कि हाँ, इस तरीके से खाना बनाऊंगी। और ख़ासकर बच्चों के स्कूल रहते हैं तो करना ही पड़ता है, क्योंकि डेली आप बच्चों को एक तरीके की चीज़ नहीं दे सकते हो, क्योंकि सच में हम बोर हो जाते हैं तो बच्चे तो बोर होंगे ही। इसीलिए पर डे के हिसाब से मैंने एक चार्ट रेडी करके रखा है कि हाँ जी, ये बनेगा, कल ये बनेगा, जिससे बच्चे भी खुश और आप भी खुश। क्योंकि बच्चे अगर अच्छे से खाना खाएंगे ना, तो फिर आपको अच्छा लगना ही है। और वही आप कितनी भी अच्छी डिशेज बना लो और बच्चे अगर टच भी ना करें या खाएं भी ना, तो फिर आप परेशान हो जाने हैं कि बच्चे कुछ खा ही नहीं रहे हैं। ओके, तो चलिए फटाफट सब्जी बनाते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि जो मैंने किचन का मेकओवर किया, थोड़ा बहुत लुक मैंने चेंज किया किचन का, वो आप सभी ने बहुत पसंद किया। भर भर के कमेंट आ रहे थे मेरे पास। हाँ, किन्हीं तो 2-4 लोगों को नहीं पसंद आया, नहीं तो बाकियों को बहुत पसंद आया। बट कोई नहीं, जिनको नहीं पसंद आया उनको भी थैंक यू सो मच, और जिनको पसंद आया उनको भी थैंक यू सो मच। क्योंकि सच में आप जो मैं काम कर रही हूँ उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, प्रोत्साहित करते हो, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट देते हो ना, तो अच्छा लगता है। और जो जिनको नहीं पसंद है वो भी कमेंट करके बताते हैं कि हाँ, यहाँ ऐसे रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, तो भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो मुझे पसंद करते हैं या मुझे प्यार करते हैं, तब तो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हाँ, ये इस जगह में ही रहने से बेटर लगता, आप इसे इस जगह में कर दो, या कुछ और भी अदर भी। तो बहुत अच्छा लगता है। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, कहाँ मैं सही हूँ और कहाँ मैं गलत हूँ। बट चलिए, मुझे भी थोड़ा सा डर था चेंज करने के बाद कि क्या लगेगा, कैसा लगेगा। बट सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी किचन में ये हालत हो रखी है ना
कि बहुत स्पेस मुझे मिल रहा है और आराम से मैं किचन में काम कर सकती हूँ और इत्मीनान से। मतलब पहले क्या हालत हो रखी थी ना, और सच में ये आपके साथ भी होता होगा कि जो आपको नहीं पसंद हो, जिस जगह आप कंफर्टेबल नहीं हो काम करने में, उस जगह आप जो काम करते हो ना वो बिना मन का करते हो और आपको लगता है कि कब जल्दी पल्दी यहाँ से काम करके हम निकले। लेकिन वही अगर आपके अकॉर्डिंग हो जाती है ना, तो आपका काम भी जल्दी होते हैं और आप बड़े मन से काम भी करते हो। और किचन ऐसी जगह है ना जहाँ सभी के लिए खाना बनता है, और खाना जब अगर आप बना रहे हो तो अगर अच्छे मन से बनाओगे ना तो उसका इफ़ेक्ट खाना पे भी पड़ता है, और अगर आप बुरे मन से बना रहे हो या परेशान होकर बना रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट भी खाना पे पड़ना है। तो इसीलिए चाहे किचन हो या घर का कोई भी अदर हिस्सा, अगर आप वहाँ कंफर्टेबल ना हो या आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो तो परेशानी तो होती ही होती है। तो परेशान होने से अच्छा है ना कि उस परेशानी का आप सॉल्यूशन निकाल लो। बार बार किसी चीज़ को ब्लेम करना या जगह को ब्लेम करना कि इतनी छोटी जगह है, इतना छोटा किचन में कैसे क्या करूँ, कैसे क्या नहीं करूँ, तो उससे अच्छा है कि आप आराम से शांति से बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालें, ना कि ब्लेम करें कि ऐसा है वैसा है। तो मैं भी काफ़ी दिन से परेशान थी और मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जगह जब छोटी होती है ना तो आपको बहुत सोचना समझना पड़ता है कि कैसे इसे रीअरेंज करें, कैसे इसे ऑर्गेनाइज करें ताकि थोड़ा स्पेस भी मिल जाए और काम करने में आसानी भी हो। मैंने परेशानी का सॉल्यूशन तो निकाल लिया था और सॉल्यूशन जो निकला वो भी बेस्ट था। सही में मुझे भी किचन में काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही स्पेस मुझे मिल गया है। जो काउंटर टॉप था वो पूरा खाली रहता है दिन भर, ताकि मैं आराम से कुछ अदर भी काम काउंटर टॉप में आराम से कर सकती हूँ। तो चलिए, खाना ऑलमोस्ट डन था, चावल बन गए थे, सब्जी जो बनानी थी मशरूम वो भी लगभग रेडी थी, और इधर मुझे आम कट करने थे तो वो भी मैंने कट कर लिए थे और बच्चों को साथ ही साथ खाना लगा दिया था। और उसके बाद मैं तैयारी करी थी शाम की। तो आज मुझे शाम में बनाना था खीर, तो उसके लिए चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे। अगर आप चावल पहले से भिगो के रख देखो ना तो खीर आपकी फटाफट बननी है, और नहीं तो आप ऐसे ही चावल लेके सीधे उसी वक्त डालोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि खीर ना धीमी आंच में बनती है। आप बोलोगे जल्दी जल्दी बना के कर देना है तो उसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं आता और मज़ा नहीं आता। और खीर ऐसी चीज़ है ना जो बहुत टेस्टी लगती है और सभी को पसंद होती है, और जितनी अच्छी बनेगी उतना मज़ा। तो मुझे खीर बनानी थी, खीर तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी, क्योंकि गर्मियां हैं और खीर ना ठंडी अच्छी लगती है, तो आप पहले से बना के फ्रिज में डाल दो, उसके बाद आराम से कभी भी आप खीर इंजॉय करो। तो इसलिए मैंने थोड़े से चावल भिगो के रख दिए थे कि एटलीस्ट 2-3 घंटे में चावल भीग जाने हैं, उसके बाद खीर फटाफट बन जानी है। और जो दूध थे उसे बॉईल करने के लिए मैं चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि खीर का जो दूध है ना वो एकदम बॉईल होना चाहिए, अच्छे से एकदम डबक के लाल हो जाना चाहिए, तब आपकी खीर गाढ़ी बनती है और टेस्टी भी लगती है। तो इसलिए मैंने इसे भी चढ़ा दिया है। और अभी सबका खाना हो गया है घर में, तो खा पी के सब चले गए हैं रेस्ट करने, क्योंकि आज है संडे तो घर में सभी है। वैसे तो बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं तो वो तो घर में है ही, ये भी पतिदेव भी आज घर में ही है, क्योंकि संडे है तो इनका ऑफ है, तो ये घर में है। तो सभी बच्चे और ये सभी चले गए हैं रेस्ट करने, और खाना वाना मैंने भी खा लिया था, बट अभी मैं नहीं करूँगी रेस्ट, क्योंकि मुझे करने हैं कुछ अदर थोड़े बहुत छोटे मोटे जो काम है वो। देखिए, कहने के लिए हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन 24 घंटों को आप 48 घंटों में कैसे यूटिलाइज करें वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो इस वक्त, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप रेस्ट मत करो, आप रेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपके छोटे मोटे काम अगर पड़े हुए हैं जिनको आपको करना है, तो ये जो टाइम मिलता है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोने से अच्छा है कि जो घर के छोटे मोटे काम है ना, जैसे कपड़े फोल्ड करना, आयरन करना, फ्रिज साफ़ करना या फिर अदर कुछ, वो आप कर लो। तो मुझे आज करनी थी फ्रिज क्लीनिंग, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं कर पाई थी, और बीच बीच में मैं फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ ताकि एक बार में बहुत ज़्यादा गंदा ना हो और मेहनत भी मुझे बहुत ज़्यादा करनी नहीं पड़े, क्योंकि फ्रिज क्लीनिंग में बहुत टाइम जाता है। और मेरे घर में ये हालत है ना, फ्रिज के अंदर अगर आप कुछ रखो, चाहे वो मिठाई के डब्बे हो या फिर कोई कटोरी में आप कुछ रखे हो, तो उसके अंदर की चीज़ें ख़त्म हो जाती है। मिठाइयाँ ख़त्म हो चुकी है, कटोरी में मैंने जो कुछ भी रखा वो ख़त्म हो चुका है, बस हाँ वो मिठाई के डब्बे पड़े हुए हैं, वैसे ही कटोरी के अंदर की सामानें खाली हैं, लेकिन कटोरी वैसे ही पड़ी हुई हैं, जिसके चलते पूरा फ्रिज फुल हो जाता है। तो अगर आप बीच बीच में चेक नहीं करो या क्लीन नहीं करो ना, तो वो जैसे कि तैसे पड़े रहते हैं जब तक आप उसे निकालो नहीं। इसीलिए ना बीच बीच में ऐसे क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि अगर वैसे कुछ पैकेट या वैसे कोई कटोरियाँ पड़ी हुई हैं तो वो भी हट जाती हैं, और फ्रिज दोबारा से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और साथ ही साथ क्लीन भी हो जाता है। और किचन के मेकओवर के बाद थोड़ा बहुत मुझे हॉल का भी लुक चेंज करना पड़ा, तो फ्रिज यहाँ आया तो थोड़ा बहुत यहाँ चेंजिंग ज़रूरी था, क्योंकि फ्रिज अगर यहाँ मैं लाई हूँ तो यहाँ मुझे ऐसा डेकोरेशन चाहिए था कि जो देखने में अच्छा लगे, ख़राब ना लगे। ये नहीं कि किचन को सुंदर बनाने के चक्कर में जो मेरे घर के बाकी हिस्से हैं वो ख़राब दिखने लगे। तो फ्रिज को मैंने यहाँ रखा, जस्ट एकदम किचन के डोर के सामने, क्योंकि फ्रिज ऐसी चीज़ है जहाँ से आपके कुछ ना कुछ आपको सामान चाहिए ही किचन में यूज करने के लिए, तो बार बार आपको फ्रिज खोलना ही पड़ता है। तो अगर दूर में रखोगे तो दिक्कत होगा, तो इसलिए मैंने एकदम सामने डोर से सटा के फ्रिज को रखा है। और यहाँ पर प्लग भी था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
हुआ। और उसके जस्ट बगल में मैंने बेंच रख दिया है और उसके बगल में जो फ्लोर लैम्प है वो मैंने रख दिया है, और मिरर तो पहले से था ही, तो थोड़ा सा इसका लुक और इन्हेंस होके आ रहा है, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये नहीं कि फ्रिज मैंने यहाँ रख दिया तो ऑड लग रहा है। ओके, तो फ्रिज की क्लीनिंग हो गई और साथ ही साथ थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम थे वो भी मैंने कर लिया। और अब चलते हैं वापस से किचन, क्योंकि शाम होने वाली है, और फटाफट खीर बना देती हूँ और उसके बाद ठंडा करके इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि रात में सभी अच्छे से इंजॉय कर पाए। तो फटाफट चलिए खीर बनाते हैं और उसी के साथ थोड़ी बहुत बातें भी कर लूँगी, क्योंकि जो मैं खीर जिसमें बना रही हूँ वो जो मैंने हांडी कुकर लिया था उसमें, क्योंकि वैसे भी बोलते हैं ना कि जब भी कोई नया बर्तन लो तो उसका उद्घाटन कुछ मीठा बना के ही करो, तो वही आज मैंने सोचा कि खीर से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो इसमें मैं खीर बना रही हूँ और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे इससे रिलेटेड कि कौन से ब्रांड का है, कहाँ से लिया, इसका लिंक, जो भी बहुत सारी चीज़ आ रहे थे, तो वो मैं बता देती हूँ। तो ये एक्चुअली मैंने लोकल मार्केट से लिया है और ये विनोद ब्रांड का है। तो इसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया, इसलिए मैं लिंक नहीं दे सकती हूँ। हाँ, अगर मुझे ऑनलाइन ये दिख गया तो मैं लिंक ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और रही बात इसकी प्राइस की कि कितना पड़ा है, क्या प्राइस में मिला है ये मुझे, तो ये मुझे 2300 का पड़ा है। वैसे तो वो लोग 2500 ऐसे समथिंग कुछ चार्ज कर रहे थे, बट आप जाओगे कि लोकल मार्केट की सबसे अच्छी बात यही रहती है ना कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो, और अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो वहाँ बार्गेनिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो 25 समथिंग ऐसे कुछ वो लोग बोल रहे थे, तो फिर थोड़ी बहुत बार्गेनिंग के बाद 2300 में मुझे ये मिला। कुकर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आ रहे थे वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है, और साथ ही साथ जो मेरी खीर थी वो भी बनकर रेडी हो चुकी है। और खीर मैंने एकदम धीमी आंच में बनाई है, और आप भी खीर जब भी बना रहे हो ना एकदम धीमी आंच में बनाना, देखना खीर का टेस्ट दुगुना हो जाने वाला है। तो खीर बनकर रेडी थी, तो उसे मैंने ढककर छोड़ दिया है कि थोड़ी देर ठंडा होगा, उसके बाद फ्रिज में डाल दूँगी। और उसके बाद अब शाम हो गया था, तो शाम का समय होता है थोड़ी देर पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना, तो मैं आ गई थी अपने पौधों के बीच टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि काम करने के बाद जितनी भी थकान होती है ना वो पौधों के बीच आने से एकदम छूमंतर हो जाती है। तो सुबह या शाम में टाइम निकाल के पौधों के साथ थोड़ा बहुत टाइम जरूर स्पेंड करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।